बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 17। इस लेक्चर में बहुत ही आसान थ्योरम एक करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए डिवाइड्स बी सी विद जी सी डी ए और बी 1 हो देन ए डिवाइड सी। थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान। हमारे पास गिवन क्या है? एक है ए डिवाइड बी सी और एक है जी सी डी ए और बी का 1। इन दोनों की डेफिनेशन यूज़ करते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन डैट ए डिवाइड बी सी। इसका मतलब फिर क्या होगा? दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, सपोज नाम रखते हैं m, सच डैट। कैसा इंटीजर है कि हम इसको लिख सकते हैं बी सी को a इंटू एम की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम 1 रख देते हैं। ये हमने डेफिनेशन को यूज़ किया है किसकी? डिविजिबिलिटी की। अब इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इसका जो हमने थ्योरम किया था उसको इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं आल्सो गिवन डैट जी सी डी अगर ए और बी का 1 हो, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, सपोज u एंड v बिलोंग्स टू z सच डैट जी। इसको हम फिर कैसे राइट कर सकते हैं? 1 इक्वल ए यू लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं बी वी जी। इसका नाम हम रख देते हैं 2। जी स्टूडेंट्स, जी सी डी अगर ए और बी का 1 हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको प्रूफ भी किया था। तो अब देखें, दोनों की डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है ए डिवाइड करता है सी को। इसका मतलब क्या है? ए डिवाइड अगर सी को करता है तो हम सी को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि यहाँ पे इंटीजर कोई ना कोई होना चाहिए जी। अगर तो हम इस फॉर्म में लिख दें सी को कि सी जो है इक्वल हो ए और सम फैक्टर कोई भी इंटीजर होना चाहिए, देन हम इसको राइट कर सकते हैं ए डिवाइड सी। तो अभी हम फिर क्या करेंगे? इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सी को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर सी को हम राइट हैंड साइड में ए और सम फैक्टर लेके आते हैं। हम सी को लिख सकते हैं सी इंटू 1 जी। 1 की वैल्यू पुट करते हैं ए यू प्लस बी वी। हमने किसको यूज़ किया है? फ्रॉम 2 जी स्टूडेंट्स, हमने 2 इक्वेशन को यूज़ किया है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा सी ए यू प्लस सी बी वी। जी स्टूडेंट्स, ये हमने सी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें C इक्वल, हमने क्या कॉमन लेना है? A। तो इसमें तो A है, ठीक है, इसमें A है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें A नहीं है तो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 में BC, ये BC है, इसकी जगह अगर हम AM लिख देते हैं तो इसमें भी A आ जाएगा, फिर हम A कॉमन ले सकते हैं। तो अभी हम C ए यू ये एज इट इज़ एंड सी और बी इन दोनों की जगह क्या लिखते हैं? ए एम वी बन जाएगा। ए एम वी हमने क्या किया है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है जी स्टूडेंट्स। अब चेक करें, इसमें ए कॉमन आ रहा है और बाकी जो है हमारे पास क्या बच जाएगा? सी यू प्लस एम वी। ये जो सी यू प्लस एम वी है ये भी एक इंटीजर है।
तो हम कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टी हमने लिया है बेसिकली CU प्लस MV है, जो कि एक इंटीजर है। जी स्टूडेंट्स, यही हमें चाहिए था। दिस इम्प्लाई A डिवाइड्स C, हैंस प्रूव्ड। जी, अब इसका मतलब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जी, हमारे पास A डिवाइड BC और ये कंडीशन भी है। इट मीन्स डैट अगर हम सपोज लेते हैं 4, ठीक है, और ये डिवाइड करता है 8 × 9। जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने A को लिया है 4 और B जो है हमने लिया है 9 एंड C जो है वो हमने 8 लिया है। जी, कंडीशन चेक करें। 4 डिवाइड कर रहा है 8 × 9 को, ठीक है, डिवाइड करता है। और यहाँ पे जो 4 है GCD 4 और 9 का 1 भी है, ठीक है। देन ये देखें 4 और 9 का GCD अगर 1 हो तो 4 डिवाइड करेगा 8 को। जी स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का मतलब ये है। अब देखें अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर A जो है हम लेते हैं कुछ इस तरह से BC और कंडीशन क्या है, GCD जो है A और B का अगर 1 नहीं आता, देन फिर क्या होगा, क्या फिर भी जो A है वो C को डिवाइड करेगा कि नहीं। जी, इस बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज हम करते हैं A की बजाय हम लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 12, ठीक है, और B जो है B हम सपोज कर लेते हैं यहीं 8 एंड C सपोज 9। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये कंडीशन पूरी हो रही है, बिल्कुल। 12 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 8 × 9 को। जी, 12 जो है 72 को डिवाइड करता है। बट यहाँ पे जो GCD है A और B का, A हमने क्या लिया 12 और B जो है दोनों में से जो मर्जी हम ले सकते हैं। B हमने लिया है 8 और इनका GCD 1 नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, देन हमारे पास ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। हमने 8 को लिया तो जो 12 है वो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इस थ्योरम में जो कंडीशन है वो A और B का जो आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। देन ये जो थ्योरम है अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आई होप कि आपको इस थ्योरम की, इसके प्रूफ की अच्छे से समझ आई है और इस थ्योरम के मतलब की भी समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।